भारत शाश्वत ज्ञान और कालातीत दर्शन की भूमि है। वैदिक ऋषियों से लेकर आधुनिक विचारकों तक भारतीय दर्शन ने मानवता को आकार दिया है। आइए हम सभी भारतीय दार्शनिकों में से सबसे महान के माध्यम से यात्रा करें। ऋषि व्यास, वेदों और महाभारत के संकलनकर्ता, ने भारत को उसकी नींव दी। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता कर्तव्य, भक्ति और ज्ञान की शाश्वत मार्गदर्शिका दी। गीता भारतीय दर्शन का मुकुटमणि है, जो युगों से मानवता का मार्गदर्शन कर रही है। वैदिक ऋषियों ने ब्रह्मांड के शाश्वत सत्य को उजागर किया। याज्ञवल्क्य ने शरीर और मन से परे आत्मा की बात की। शिक्षक और शिष्य ने मिलकर अस्तित्व का रहस्य उजागर किया। कपिल ने सांख्य की स्थापना की, जो वास्तविकता के विश्लेषण का मार्ग है। पतंजलि ने योग सूत्र दिए, मानवता को अनुशासन और मुक्ति का मार्ग दिखाया। गार्गी वाचकनवी ने ब्रह्म पर गहन प्रश्न पूछे और अमर विचार प्रस्तुत किए। मैत्री ने अमरता पर विचार किया और सांसारिक धन से ऊपर आत्मज्ञान को चुना। अक्का महादेवी ने अपना जीवन शिव को समर्पित किया और अपनी वचन कविता के माध्यम से उच्चतम सत्य व्यक्त किए। लल्लेश्वरी देवी ने अपनी भावपूर्ण वाक्स के माध्यम से प्रेम और मुक्ति का दर्शन प्रकट किया। कणाद ने आधुनिक विज्ञान से सदियों पहले परमाणुओं और पदार्थ की बात की थी। गौतम ने न्याय, तर्क और तर्कशास्त्र की स्थापना की। नागार्जुन ने शून्यता और प्रज्ञा का मध्य मार्ग विकसित किया। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत, सभी अस्तित्व की एकता को पुनर्जीवित किया। उन्होंने कहा, ब्रह्म ही सत्य है, संसार माया है। श्री रामानुज ने विशिष्टाद्वैत वेदांत सिखाया, जहां भक्ति और ज्ञान सद्भाव में एक साथ आते हैं। मध्व ने द्वैतवाद पर जोर दिया, ईश्वर और आत्मा भिन्न हैं। चाणक्य, रणनीतिकार, ने अर्थशास्त्र, शासन का ज्ञान दिया। भर्तृहरि के श्लोकों में दर्शन, भाषा और वैराग्य का अन्वेषण किया गया है। भास्कर आचार्य के कार्यों ने विज्ञान, गणित और ब्रह्मांडीय समय को प्रकट किया। शांतदेव ने करुणा और बोधिसत्व के मार्ग की शिक्षा दी। नारद ने भक्ति और गीत के साथ युगों युगों तक ज्ञान फैलाया। जैन आचार्यों ने अनेक एकांतवाद के अनेक पहलुओं का वर्णन किया। बौद्ध दार्शनिकों ने पूरे एशिया में करुणा का ज्ञान फैलाया। भक्ति आंदोलन ने दर्शन को भक्ति के साथ एकजुट किया। कबीर ने जाति और धर्म से परे सार्वभौमिक सत्य का खुलासा किया। गुरु नानक ने समानता और दिव्य एकता का प्रचार किया। मीरा ने प्रेम और समर्पण के माध्यम से दर्शन व्यक्त किया। तुलसीदास ने राम के दर्शन को लोगों तक पहुंचाया। सूरदास ने कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम के माध्यम से दर्शन का गान किया। चैतन्य ने परमानंद भक्ति के माध्यम से दिव्य प्रेम फैलाया। बसावा समानता, सरलता और सीधी भक्ति की बात करते थे। वाद विवाद ने भारत के दार्शनिक परिदृश्य को आकार दिया।
सूफी दार्शनिकों ने भी भारतीय विचार को प्रेम और एकता से समृद्ध किया। संत नामदेव ने अपनी भावपूर्ण अभंगों से भक्ति और समानता का प्रसार किया। संत ज्ञानेश्वर ने गीता का ज्ञान सामान्य लोगों तक पहुंचाया। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग, कृष्ण के प्रति कृपा और भक्ति का मार्ग दिया। नामदेव और ज्ञानेश्वर ने एक साथ यात्रा की, दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। संत एकनाथ ने दर्शन शास्त्र को सेवा और विनम्रता के साथ जोड़ा। संत तुकाराम के अभंगों में प्रेम, भक्ति और दिव्य सत्य की बातें थी। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत और शक्ति से दुनिया को प्रेरित किया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दर्शन बना दिया। श्री अरबिंदो ने अभिन्न योग और मानवीय चेतना के विकास की बात कही। रविंद्रनाथ टैगोर ने दर्शन, कला और शिक्षा को सद्भाव के दृष्टिकोण में मिश्रित किया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी शानदार विद्वत्ता और दूरदर्शिता से भारतीय दर्शन की गहराई को दुनिया तक पहुंचाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत को सच्चाई और शक्ति के लिए वेदों की ओर वापस बुलाया। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जो सुधार और पुनरुद्धार का एक आंदोलन था। उन्होंने अंधविश्वास को चुनौती दी और समाज में समानता के लिए काम किया। मौन के माध्यम से उन्होंने अद्वैत वेदांत का सार सिखाया। रमण महर्षि ने आत्मबोध का मार्ग बताया। उनके लिए अरुणाचल सिर्फ एक पर्वत नहीं था, बल्कि साक्षात सत्य ही था। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने मन की स्वतंत्रता सिखाने के लिए हठधर्मिता से किनारा कर लिया। रामकृष्ण परमहंस ने ईश्वर को हर रूप और मार्ग में अनुभव किया। उन्होंने दिखाया कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। उनकी दृष्टि ने स्वामी विवेकानंद में आग भर दी, जो भारत के दूत बने विश्व के लिए। विवेकानंद के शिष्यों ने मानवता की सेवा के अपने मिशन को आगे बढ़ाया। स्वामी ब्रह्मानंद को रामकृष्ण का आध्यात्मिक पुत्र कहा जाता था। स्वामी अभेदानंद वेदांत को यूरोप और अमेरिका ले गए। स्वामी शिवानंद ने योग और आध्यात्मिक अभ्यास को पूरी दुनिया में फैलाया। आधुनिक साधकों को भारतीय संतों के मौन में मार्गदर्शन मिला। इन आधुनिक सुधारकों ने भारत के शाश्वत ज्ञान को 20वीं सदी और उसके बाद भी पहुंचाया। वैदिक ऋषियों से शास्त्रीय गुरुओं तक भारत का ज्ञान युगों तक चमका। संत प्रेम और भक्ति के माध्यम से दर्शन को हर घर तक ले गए। स्वामी चिन्मयानंद ने आधुनिक विश्व के लिए गीता और वेदांत की शिक्षाओं को पुनर्जीवित किया। तर्क, शासन और करुणा जीवंत दर्शन बन गए। साथ मिलकर वे भारतीय दर्शन की शाश्वत धारा का निर्माण करते हैं। भारत के ज्ञान से पूरे ब्रह्मांड के लिए एकता का संदेश बहता है। जैसे जैसे भारत पर सूरज उगता है, उसकी शाश्वत ज्ञान दुनिया का मार्गदर्शन करता रहता है। हम अपने ऋषियों और दार्शनिकों से प्रेरणा लें और अपने देश को फिर से महान बनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अधिक प्रेरणादायक सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।